रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के रायबरेली लखनऊ हाईवे पर 2 दिवसीय दौरे के दौरान उनके काफिले को रोकने का प्रयास किया गया। बताया गया कि प्रदेश सरकार के राज्य स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया। रायबरेली कांग्रेस जिला प्रवक्ता सिद्धार्थ त्रिवेदी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और संवेदनशीलता के खिलाफ गंभीर अशोभनीय कृत्य बताया। वहीं दूसरी ओर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रायबरेली दौरे में उनके काफिले की सुरक्षा में हुए व्यवधान के लिए रायबरेली पुलिस प्रशासन LIU पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे हाईवे पर इकट्ठा हो गए। सिद्धार्थ त्रिवेदी ने कहा कि लोकतंत्र में सभी जनप्रतिनिधियों को स्वतंत्र और निर्भीक होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का अधिकार है। राजनीतिक असहमति को संवाद और सहिष्णुता से व्यक्त करना चाहिए, न कि अवरोध और अपमानजनक व्यवहार से। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी देश के प्रमुख राजनेता हैं। वो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद हैं। उन्होंने हमेशा जनहित और समाज की भलाई के लिए कार्य किए हैं। इस तरह का विरोध न केवल गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कदम है। सिद्धार्थ त्रिवेदी ने कहा कि प्रोपेगेंडा पार्टी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह गाली वाले झूठ को, फेक नैरेटिव को सच बनाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि न तो गाली देने के दौरान राहुल गांधी मंच पर थे और न ही गाली देने वाला व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का सदस्य है। राहुल गांधी और जनता के सामने रायबरेली में उनकी एक नहीं चल रही है। उनके सामने चुनाव लड़कर वो अपनी राजनीतिक हैसियत जान गए हैं। अपनी राजनीति का दीपक बुझता देख डिप्रेशन में अब वो अनर्गल प्रलाप, सड़क छाप हरकतों पर उतर आए हैं। जनता उनको अब गंभीरता से नहीं लेती। सिद्धार्थ त्रिवेदी ने रायबरेली की महान जनता की सूझबूझ और परिपक्वता की सराहना करते हुए कहा कि धन्य है रायबरेली की जनता, जो पहले ही मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की असलियत को समझकर उनको हर चुनाव में राजनीति का पाठ सिखाती रही है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करें और शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतभेद रखें। उन्होंने कहा कि हमारा साझा लक्ष्य एक शांतिपूर्ण और विकासशील भारत का निर्माण होना चाहिए। लोकतंत्र में असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति को अराजकता के साथ, दबंगई के साथ व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। असहमति को सहिष्णुता के साथ, संवाद के साथ हम सामने रख सकते हैं। आज जिस तरीके से नेशनल हाईवे पर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और उनके कथित समर्थकों के द्वारा देश के नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी जी की यात्रा में बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई, उनके काफिले में सुरक्षा में व्यवधान उत्पन्न किया गया और बहुत सारे दिनेश प्रताप सिंह के जो कथित समर्थक थे वो राहुल गांधी जी के वाहन तक पहुंच गए। मैं समझता हूं कि रायबरेली के पुलिस और प्रशासन की भूमिका की भी इस मामले में जांच होनी चाहिए कि LIU और पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है। क्या हाईवे पर इतने सारे लोगों की भीड़ एक साथ इकट्ठा कैसे हो गई, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। सवाल रायबरेली पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। रायबरेली में बीते लोकसभा चुनाव में जनता ने जिस तरीके से राजनीति का एक सबक मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को सिखाया, राहुल गांधी जी के हाथों 4 लाख लगभग वोटों से उनकी जो हार हुई, उससे मैं समझता हूं कि उनको बेहद राजनीतिक और मानसिक आघात पहुंचा है। वो बड़े सदमे में है। इसलिए वो अपनी राजनीति का दिया बुझता हुआ देखकर किसी तरह से अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए उल जलूल अनर्गल बयान जननायक राहुल गांधी जी के खिलाफ आए दिन देते रहते हैं और अराजक गतिविधियों की उनकी जो आज ये छवि है वो पूरे देश में रायबरेली की जनता ने देख ली है। इससे पहले भी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के ऊपर ऐसे आरोप लगते रहे हैं। आपको याद होगा कि जिला पंचायत सदस्यों के ऊपर हमले करने, उनके साथ मारपीट, उनको चोट पहुंचाने का एक मामला पहले भी सामने आ चुका है, जिसमें दिनेश सिंह के ऊपर आरोप लगे थे। उस मामले में एक विधायक जो कि अब भाजपा में है, पक्षकार भी हैं। देखिए, पूरा प्रदेश जानता है कि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की नीतियों के खिलाफ उनकी ही पार्टी में बगावत हो चुकी है। रायबरेली के बहुत सारे जो छत्रप हैं वो एक मंच पर आ चुके हैं और दिनेश प्रताप सिंह की नीतियों का विरोध कर रहे हैं।
अभी हाल ही में हुए कार्यक्रम में रायबरेली जनपद के सारे छत्रपों ने एक साथ आकर इनके खिलाफ बुगुल फूंकने का काम किया है। पार्टी में लगातार हो रही अपनी उपेक्षा से भी दिनेश जी आहत हैं। उनकी अपनी ही सरकार में अपने ही मंत्रालय में चल नहीं रही है, उनके अपने अधिकारी उनका कहना नहीं सुन रहे हैं, उनके अपने ही कार्यक्रम में सीएम सर के साथ उनके विरोधी नेता आ जाते हैं। तो इस तरह से जो छटपटाहट और घुटन दिनेश प्रताप सिंह जी के साथ घट रही है, उसको वो अनर्गल बयानों, ऊल जूल ऊट पटांग हरकतों के साथ पेश कर रहे हैं। जनता इसका मजाक बना रही है। तो इसी खिसियाहट में उनको चर्चा में बने रहने के लिए किसी बड़े नेता, बड़े नायक की ज़रूरत है, जिसके कारण वो राहुल गांधी जी के खिलाफ अनर्गल बयान देते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि दिनेश प्रताप सिंह जी को अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए कोई कोशिश करनी चाहिए। आए दिन इस तरह के उल जलूल और अनर्गल बयान देने के पीछे मंशा यही है कि किसी भी तरीके से अपनी राजनीतिक जो प्रासंगिकता है उसको बचाए रखना। रायबरेली की जनता ने हर बार इनको राजनीति में मात दी है और मैं समझता हूं कि इनकी कारगुजारियां देखते हुए रायबरेली की जनता आने वाले समय में और भी जो चुनाव होंगे उसमें जब ये सामने आएंगे तो उसका जवाब रायबरेली की जनता इन्हें बराबर देती रहेगी।